इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया। इतने सस्ते नहीं थे जितना आपने समझ लिया। हाँ, आपके प्यार में झुके ज़रूर थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। जय हिंद, भारत माता की जय। हेलो हिंदुस्तान। मैं मनोज देवा आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेके फिर हाजिर। ये कहानी है एक इंसान की। उस इंसान के साथ एक कबूतर, मुर्गा और एक बकरी थी। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर में था और अपनी वाइफ के साथ वो बाज़ार से कोई सामान लेके आया। थैले में थी वो सामान और वो थैले से निकाल रहा था। चूहा अपनी बिल से उस सामान को देख रहा था। जैसे ही थैले में से उसने निकाला सामान तो वो मालूम पड़ा कि वो चूहेदानी है, चूहों को पकड़ने वाली है। चूहा बिल में दुबक गया। वो सामान देखने के बाद चूहे ने इस बात को कबूतर से, मुर्गे से और बकरे से, तीनों से शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा सामान आया है। तो कबूतर ने बोला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो तेरे लिए आया है। यही बात मुर्गे ने भी बोला, यही बात बकरे ने भी बोला। उसके बाद हुआ यूँ कि वो चूहेदानी लगी। चूहेदानी लगाने के बाद अचानक चूहेदानी से आवाज़ आती है और जो वाइफ होती है उस घर में वो आती है और देखती है तो पता चलता है कि चूहेदानी का वो पकड़ने जाती है तो सांप उसको काट लेता है। उसमें चूहेदानी में एक्चुअली सांप फंस चुका होता है। वो जाता है, घर का मालिक जो होता है वो व्यक्ति जाता है और जाने के बाद में दवा लेने के लिए जब जाता है तो वो बंदा कुछ दवा लेता है। तो वैद्य जी उसको बोलते हैं कि भाई इसको कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा इस लेडीज़ को, क्योंकि वो काटा है चूहे ने। अब होना क्या था, घर में कबूतर तो ऑलरेडी था ही। तो सेठ जी आए घर के और उन्होंने क्या किया, कबूतर पकड़ा और कबूतर काट के उसका सूप पिला दिया। सूप पिलाने के बाद फिर कुछ और लोग आते हैं वाइफ को देखने के लिए। तो वो सोचते हैं अभी क्या करना है। घर में मुर्गा था, मुर्गा काटा और बना दिया। बनाने के बाद और ये इधर उनकी वाइफ जो है ठीक हो जाती है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। एक दिन दावत रखते हैं और घर का जो बकरा रहता है उसकी बलि दे के बाकायदा दावत में चढ़ा देते हैं। अब कबूतर ख़त्म, मुर्गा ख़त्म, बकरा भी ख़त्म, चूहा अभी भी बचा है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखो दोस्तों, जब कभी किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो अपनी मुसीबत जब आपसे कोई सुनाता है ना, तो उस मुसीबत को सुन के इंसान को हंसना नहीं चाहिए और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो मुसीबत उसकी है। वो मुसीबत कब करवट बदल दे कुछ पता नहीं। इसीलिए हो सके तो किसी की भी मुसीबत हो, अगर कोई आपसे बोल रहा है, आपके पास आके और अपनी मुसीबत को बयान कर रहा है, तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दूसरे की विषम परिस्थितियों में या दूसरे की मुसीबत का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और नहीं तो कभी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है जो कभी आपने सोचा नहीं था। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, दुश्मनों, सबको प्यार भरा लव यू। बाय। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ।